देखिए प्रज्ञा, ये पहली बार नहीं होगा जब प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में पहुंचकर वोट बैंक को बढ़ावा देती हुई नजर आ रही हैं। बल्कि इससे पहले भी भारत जोड़ो यात्रा जो 2022 में निकाली गई थी, जब ये यात्रा उत्तर प्रदेश में पहुंची थी तो महज 3 दिनों के लिए पहुंची थी। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने पूरी तरीके से कमर कस लिया। 80 लोकसभा सीटों की बात है, जिसमें से 17 सीटों पर वह चुनाव लड़ती हुई देखी जाएगी, क्योंकि 62 सीटें जो हैं वो सपा के पास हैं। और ऐसे में इन 80 लोकसभा सीटों में से रुख अगर कर लिया जाए 17 में से 2 सीटों की तरफ, रायबरेली और अमेठी, जो गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती है। रायबरेली से देखा जाए तो इस बार सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी। इसी वजह से प्रियंका गांधी चर्चा का विषय बनी हुई है। न सिर्फ पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पार्षद चाहते हैं कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ें, बल्कि उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी यही चाहते हैं कि अब प्रियंका को मैदान में उतरना चाहिए, लोकसभा चुनाव लड़ने चाहिए। ऐसे में बात अगर यहाँ पर की जाए मुरादाबाद की, जो यहाँ पर अमरोहा से सटा हुआ है, और अमरोहा सीट को लेकर ही प्रियंका गांधी ने एक बड़ी पहल की थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव से उन्होंने बात की थी, जहां एक तरफ वह अड़े हुए थे कि इस सीट को वह नहीं देंगे। और ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं यहाँ पर एक गहरी छाप छोड़ती हुई नजर आ सकती थी। तो अखिलेश यादव इस सीट को देना ही नहीं चाहते थे, लेकिन प्रियंका ने कोशिशें की और ये सीट अब उनके खेमे के पास आ चुकी है। तो इससे जाहिर होता है कि प्रियंका इस सीट की मांग पर जिस तरीके से अड़ी रही, अखिलेश यादव को उन्होंने मनाया और ये सीट भी अब गांधी परिवार के कब्जे में आती हुई दिखाई दे रही है। तो जाहिर है कि यहाँ पर वोट बैंक को बढ़ावा दिया ही जाएगा। अगर यहाँ पर देखा जाए जिस तरह से आज वह मुरादाबाद पहुंची, जहाँ से रॉबर्ट वाड्रा रहने वाले हैं, जो उनके ससुराल है, तो जाहिर है कि यहाँ पर प्रियंका गांधी हर तरीके से हर एक वोट बैंक को साधने की कोशिश करेंगी ही करेंगी। और दानिश अली की बात कर ली जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से दानिश अली को लेकर लंबे वक्त से कहा जा रहा है कि दानिश अली कहीं ना कहीं कांग्रेस का हिस्सा बन सकते हैं, तो एक तरीके से देखा जाए ना सिर्फ वह जनता के बीच उतरकर कि मैं मुरादाबाद की बहू हूं, उस नाते आप मुझे हमारी पार्टी को वोट कीजिए, बल्कि अब यहाँ पर देखा जाए तो प्रियंका गांधी एक और बड़ा दांव खेलती हुई नजर आ सकती हैं। क्योंकि बीते पिछले साल ये खबरें भी निकलकर सामने आई थी कि मायावती से उन्होंने गुपचुप तरीके से मुलाकात की। अगर दानिश अली वाकई में कांग्रेस के साथ नजर आ रहे हैं तो यह भी कहा गया कि एक बड़ी कड़ी कहीं ना कहीं दानिश अली बन सकते हैं, मायावती को इस खेमे में लाया जा सकता है। और आज भी कहीं ना कहीं वो प्रयास तेज हैं, क्योंकि ये अब भी कहा जा रहा है, जयराम रमेश ने भी कहा कि मायावती को अब आना ही होगा। तो ऐसे में अब लगता है कि कहीं ना कहीं वो प्रयास और तेज होते हुए नजर आएंगे, मायावती को लाने की कवायद और भी तेज हो जाएगी। वैसे भी ये कहा जाता है, सूत्रों के मुताबिक यही दावा किया गया है कई बार, कि मायावती ऐन मौके पर कहीं ना कहीं बाजी पलट सकती हैं। तो अभी यहाँ पर मायावती का साथ छोड़ते हुए कई दिग्गज नेता नजर आ रहे हैं, और ऐसे में लगता है कि प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं तमाम वोट बैंक को साधने के लिए एक बड़ी पहल करती हुई नजर आ सकती हैं। या फिर यूं कहा जाए, जो कहती हैं कि बेटी हूं, लड़ सकती हूं, ये नारा देती हुई नजर आती हैं, लेकिन वो नारा कहीं ना कहीं फ्लॉप भी हो जाता है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। इसके बाद जो हमने देखा हिमाचल के विधानसभा चुनाव में, प्रियंका ने वाकई में कमर कसी और जीत भी हासिल करके दिखाई। मध्य प्रदेश में वह सिंधिया को बड़ी टक्कर देती हुई नजर आई। लेकिन अब यहां पर प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ मिलकर हर एक वोट बैंक को ना साधते हुए, बल्कि यहां पर देखा जाए जिस तरह से राहुल गांधी मोदी सरकार को लपेटे में लेते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें प्रियंका भी पीछे नहीं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि प्रियंका उत्तर प्रदेश को संभालने के लिए पूरी तरीके से आ गए हैं, क्योंकि रायबरेली से उन्हें उतारने की मांग की जा रही है। अगर रायबरेली नहीं तो अमेठी से, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर यह कहा जा रहा है कि वह वायनाड से उतर सकते हैं। अगर वह वायनाड जाएंगे तो हम देखेंगे कि अमेठी में एक महिला दूसरी महिला को कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ सकती है, जैसे कि स्मृति ईरानी को टक्कर दे सकती हैं प्रियंका गांधी। या फिर यहां पर देखा जाए एक और बड़ी बात निकलकर सामने आती है, वरुण गांधी को लेकर यह कहा जा रहा है कि निर्दलीय वह चुनाव लड़ेंगे, और ऐसे में सपा से और कांग्रेस से उन्हें समर्थन मिलेगा। और प्रियंका को लेकर यही कहा जाता है कि वरुण गांधी प्रियंका गांधी के संपर्क में बने ही रहते हैं। तो ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं, और कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा इन सभी चीजों को संभालने की पूरी तरीके से कोशिश